हस्तियों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला है और मुझे ये सौभाग्य भी मिला है कि मैं आप लोगों का परिचय भी अपने सभी उपस्थित जितने भी हमारे साथ हैं इन सब से मैं करवा सकूं। उससे पहले आज का जो सेशन है हमारा साइंस टीचिंग फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये वर्ड इटसेल्फ शोज ऑल द थिंग्स। और जो कोविड है इसने तो और भी ज्यादा हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के बारे में और भी ज्यादा बता दिया है, पूरे विश्व को बता दिया है। तो मेरा ख्याल विश्व गुरु एक तरह से तो हमारा देश पहले ही बन चुका है। तो इसकी शुरुआत मैं करूं कि हम बहुत पहले से ही विश्व गुरु थे। हमारे बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय जहाँ यहाँ बड़े दूर दूर से लोग स्टूडेंट यहाँ आया करते थे, विद्यार्थी अपनी एजुकेशन के लिए। हमें वो दिन अब सिर्फ इतिहास में रह गया, लेकिन हम, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा था कि हमें विज्ञान दूत बनकर इन सब बातों को आगे फैलाना है। आप सबसे सीख के जितने भी टीचर्स, जितने भी अध्यापक हम शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, वो विज्ञान दूत बन के उन सब बातों को आगे पहुंचाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल साइंस बहुत ही जरूरी हो चुकी है। साइंस एक ऐसा विषय बना दिया है जो सिर्फ एक लेवल लगा दिया, एक परसेंटेज के हिसाब से लेवल लगा लिया कि अगर इतनी परसेंटेज आती है तो बच्चा साइंस ले लेगा। तो मुझे लगता है कि इसे भी दूर किया जा सकता है अगर सभी शिक्षण में कार्यरत सभी लोग इसको और भी मजेदार और रोचक बना सकें जैसा पहले था। हमारी संस्कृति कोविड-19 के दौरान सिखाया कि नमस्ते, नमस्ते किस तरह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, हेलो से तो बहुत अच्छा है क्योंकि ना तो आप किससे हाथ मिलाते हैं, और जब दो हाथ मिलते हैं तो इसका भी एक वैज्ञानिक कारण बताया जाता है, इसके पीछे भी साइंस बताई जाती है। सो हर जगह कुछ ना कुछ साइंस है। तो साइंस को और भी ज्यादा रोचक बनाना ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए जहां हम विश्व को बता सके, वो भी बहुत जरूरी है। और साइंस ही वो काम कर सकती है कि हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। बिना साइंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम हर जगह साइंस के साथ ही जीते हैं, हर जगह। सो आज जो हमारा सेशन है, इसमें हम हमारा सेशन को चेयर करेंगे डॉक्टर जयप्रकाश जी। मैं बता दूं, जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा लगा, और मुझे लगा कि मेरे जैसा इंसान अगर डॉक्टर जयप्रकाश जी के बारे में बोले तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। He is an assistant professor in physics department of Aligarh University, Aligarh, since 2015. He worked as an assistant professor in Central University of Punjab, Bathinda, for more than 2 years. He received his MSc degree from Aligarh Muslim University in 2003 and PhD degree from Indian Institute of Technology, Delhi in 2010. In 2010, he began postdoctoral study at the Department of Physics and Astronomy, San Francisco State University, USA. During his postdoctoral fellowship, he worked on non-linear optical effects in colloidal suspensions. He has 51 publications in highly reputed international journals with nearly 1,400 citations and hold 2 patents in the area of liquid crystal devices. He is also the recipient of prestigious Inspire Faculty Award. नमन है आप जैसी हस्तियों को, मेरा सौभाग्य है मैं आप जैसों के साथ आज बैठा हूं। He is also the member of Indian National Young Academy of Science. His current activities include research on liquid crystal-based electro-optical devices and non-linear effects in colloidal suspensions and liquid crystals. एक बार आपको जयप्रकाश जी बहुत बहुत नमन है आपको मेरी ओर से। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे जो आज के पैनलिस्ट होंगे वो है इंजीनियर BN राव। तो क्योंकि मेरा और इनका फील्ड सेम है, लेकिन जब मैंने इनके बारे में भी पढ़ा तो मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया कि इंजीनियर BN राव इज डायरेक्टर AIRMC. He is motivating students from last 20 years, students, teachers, parents, for maths and life skills. बिल्कुल। He has attended more than 100 seminars. Marvelous. Motivated students, teacher, parents
लगभग मोर देन 2 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें सर ने मोटिवेट किया। राइटर हैं सफल छात्रा इन हिंदी, सोल्ड मोर देन 2 लाख बुक्स, अपने आप में एक कीर्तिमान है। जीनियस इन इंग्लिश, सरल गणित, राइट ब्रेन एक्टिवेशन थ्रू मैथ्स, वीसीडीज फॉर वैदिक मैथ्स। अवार्ड जो सर को मिले हुए हैं वो है आर्यभट्टा अवार्ड एंड मेनी अवार्ड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। एक बार फिर से नमन को दिल किया तो हाथ जुड़ गए अपने आप ही, इज्जत और श्रद्धा के साथ। रिसोर्स पर्सन है सर एससीईआरटी, डाइट एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विपनेट विज्ञान प्रसार, नेहरू युवक, और भी बहुत सारी जगह पे रिसोर्स पर्सन भी हैं ये एससीईआरटी, डाइट एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विपनेट विज्ञान प्रसार, नेहरू युवक। वाकई सर बार बार नमन है, और क्योंकि मेरा और मैं भी मैथ्स से रिलेटेड हूँ, तो ये जो बुक्स यहाँ दी हैं मैं चाहूंगा कि मैं कहाँ से प्राप्त करूं ये आप मुझे बताएंगे, और जितना भी हो सका मैं आपसे जरूर लूंगा। हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शालिनी आर्या मैम, नमस्कार मैम। इनके बारे में भी बताऊं तो शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से और शायद मुंह में पानी भी ले आती हैं जब मैं डॉक्टर शालिनी मैम के बारे में आपको बताऊंगा। शी इज इन करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई, member of executive committee of Global Young Academy, Indian National Young Academy, recipient of various international awards, Malaspina International Scholar, Best Presenter Awardee, Best Innovative Idea Presenter Awardee, and National Awards, AFST Young Scientist Award, Best Thesis Award, बहुत सारे award on her credit. She has published more than 70 research papers published in journals of high reputed and standards. Dr. Shalini Arya works in the area of Indian international foods, in particularly chapati, fulka, thepla, khakra, थालीपीठ, नान एंड कुलचा। आपकी मैम जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं तो शायद साथ साथ उसको कराने का एक अलग सा मजा भी मुझे आ रहा है। Her work is focused on nutritional improvement and characterization for these products, all of which would have for reaching significance in improving public health in India, and that too based on the resources that are locally available and food staples that are regularly consumed by the locals. Her work on chapati was recognized during international and national conferences and was awarded with first prize under cereal categories. Ma'am, वाकई आपको भी मेरा नमन है। मुझे उम्मीद है मैं भी कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाऊंगा आप जैसी हस्तियों के साथ कुछ समय बिताने के बाद। तो मेरा अनुरोध है राव जी से, सॉरी डॉक्टर जयप्रकाश जी से, कि वो सेशन को चेयर करेंगे। और अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा राव साहब से कि राव साहब डिस्कशन को स्टार्ट करें। जयप्रकाश जी अगर कुछ डॉक्टर साहब बोलना चाहें। धन्यवाद। Thank you very much, Rajneesh Saab, because you have presented a very nice introduction of all the speakers and chair itself. And आपकी जो बातें हैं वो काफी अच्छे हैं। जैसे आपने कहा कि आपके आगे मैं झुक गया, लेकिन आपकी बातों को सुनकर मैं रुक गया कि आपका जो तरीका है और अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि I will not take much time because we have to listen to speakers of today program. So first, I think we should invite the first speaker, Engineer V.N. Rao from Raipur. I think he has to start the presentation. Thank you, sir. Thank you very much. Great mind discuss ideas, average mind discuss events, of course, poor and small mind discuss people. Here, on behalf of NCTS and IFSF, they've given me an opportunity to talk with great minds like you. Definitely, I would like to share some good thoughts. आपको यहाँ पर हमको रजनीश कुमार जी ने बड़ा अच्छा तारीफ कर दी है। आई एम सेल्फ मोटिवेट हो गया हूँ। रियली आई एम ग्रेटफुल टू हिम। जयप्रकाश जी को नमन
शालिनी मैडम ने तो मुझे सोचने को मजबूर किया कि खाने के लिए जाऊं कि बोलने के लिए रहूं। बहुत अच्छा बातें हुई है। तो मैथमेटिक्स के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर दैट थॉट्स। हम लोग एक विचार करते हैं। डे बिफोर यस्टरडे जस्ट आई वाज सिटिंग सम प्लेस, मैं देख रहा था वहां पर एक यंग माँ, जिसको बोल सकते हैं, अपने बच्चे को समझा रही है कि प्लीज बहुत आराम से जाना है स्कूल में, और वहां पर जो भी पूछेंगे हाथ उठा के बताना, ये करना वो करना, सब चीजें। तो आपको हम बता देते हैं कि इस घटना से संबंधित मैंने एक पढ़ा था। सिमिलरली जब वहां पर अमेरिका में बात हुई तो एक स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट, ऑल दिस थिंग, इमीडिएटली थॉट कि इस माँ को मुझे हेल्प करना चाहिए। ही इन्वेंटेड सम डिवाइस, उन्होंने उस बच्चे के पास में लगा दिया। बच्चे को लगा दी है तो बच्चा जब भी क्लास जा रहा है तो माँ को मालूम हो जाती है, अगर हाथ उठाता है माँ को मालूम हो जाती है। तो इन्वेंशन जो है हमारे स्टडीज के ड्यूरिंग में कभी भी हो सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मेन थिंग इज आवर थॉट्स। इसलिए मैंने कहा कि थॉट्स को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था इलेक्ट्रिकल में, तो बट मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर इन गवर्नमेंट सेक्टर, व्हेन फर्स्ट टाइम आई मेट डॉक्टर एपीजे कलाम सर, आई सो इम्प्रेस्ड। मैंने उनको एक ही बात पूछा था कि सर आप प्रेसिडेंट होके फिर टीचर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, व्हाई यू आर थिंकिंग। देन ही सेड वन थिंग कि प्रभु ने इस दुनिया को रचा है, दिस थिंग, भगवान ने जो किया है वो अपना काम किया है, लेकिन यहाँ पर दो भगवान भी हैं। राइट साइड में डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर, जो आज ऐसे पैंडेमिक समय में देखे दे आर लाइक ए गॉड, एक जिंदगी देते हैं। एक नया एक जिंदगी का होता है। इवन मुझे कोरोना हो गया था, मुझे मालूम है कि कितना तकलीफ सह के उन लोग इतना मदद करते हैं, खुद को खतरे में रख के। उन सबको हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली वंदना करना चाहिए। और उसी प्रकार उनको राइट हैंड माना है प्रभु ने, और उनको भेजा इस धरती में फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए। और दूसरा है कि एक इंसान को बनाया। देखिए बाकी प्राणी पैरेलल टू अर्थ चलते हैं, उनको जो मिलता है वो खाने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य कहे कि जीने के लिए खाता है। उनको वर्टिकल बनाया, हड्डी को किया, उसके ऊपर एक कंप्यूटर लगा दिया, दैट इज माइंड। उनको कहा कि पूरी दुनिया को रक्षा करना है। हमने गलती किया है कि इधर उधर जो मिला सब कुछ खाते गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रकृति भगवान ने जो बनाया, इवन मैं भगवान को भी बोलता हूँ, टीचर को, शिक्षकों को यही बताता हूँ कि हर वर्ड्स के पीछे कोई ना कोई लाता। भगवान बोलने से भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ये हम प्रकृति को आज से 5000 साल पहले से, जैसे रजनीश कुमार जी बता रहे थे कि हमारे, अगर आप पुराने हिस्ट्री देखेंगे, हम कितने टैलेंटेड है। तो हे भूमि, हे गगन, हे वायु, हे अग्नि, हे नीर, ये ना करके शॉर्ट फॉर्म में भूमि का पहला अक्षर भा, गगन का पहला अक्षर गा, वायु का पहला अक्षर वा, आ का अग्नि का पहला अक्षर आ। इस तरह से भगवान, ना फॉर नीर, नीर यानी पानी, भगवान हमने कहा। तो ये पांचों तत्वों को संभालने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि ये पांचों तत्वों को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम कुछ और ही देख रहे हैं। आज पूरा ट्री प्लांटेशन आज कर रहे हैं, पर हमको पहले ये नहीं था। जितना हो सके हमने पेड़ पौधों को काट दिया। आज हम उसका पूरा वायुमंडल का दूषित करके बैठे हुए। दिल्ली का आप देखिए कितना हालत खराब है सब जगह। तो ये हमको सोचने की बात है। तो राइट में उन्होंने रखा, और लेफ्ट में माइंड, जो दिमाग से एक टीचर, एक शिक्षक बन करके हजारों हजारों लाखों आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जितने लोगों को बनाना एक शिक्षक बनाता है। बट शिक्षक के सादगी देखिए, अभी वो एक भगवान के तुल्य है। जब एपीजे कलाम से ने कहा, उसी दिन मैंने, आई वाज ए क्लास 1 ऑफिसर, आई टेकन वॉलंटरी मैथमेटिक्स के बीच में था। हम लोग इस तरह से कई प्रांतों में, कई जगह। तो आज हमारे विषय मैथमेटिक्स। Whenever I go to any place, I am not teaching a mathematics. What is the difference between a maths and mathematics? When ethics is added to maths, that is a mathematics. Beauty देखिए, ethics क्या है? Add your happiness. आप अपने खुशियों को जोड़िए, प्लस करिए। Subtract your sorrows. आप अपने दुखों को माइनस करिए। Multiply your friends. आप फेसबुक और व्हाट्सएप से फ्रेंड्स को पढ़ाइए।
डिवाइड योर एनिमी एंड एनिमिटीज, आप अपना भाग दीजिए, ये एथिक्स है। मैथ्स को तो आप बोल नहीं सकते। जैसे सर ने कहा एक नमस्ते के बारे में, मैं 1 मिनट के लिए मैं कह सकता हूं कि इसको मैं जब भी कहीं भी सेमिनार्स मेरे होते हैं तो मैं बच्चों को नमस्ते कहने के लिए आज से मैं करीब 15 साल से बोल रहा हूं। ये इत्तेफाक से आज सबको नमस्ते मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हाथ मिलाएंगे तो उनको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो अब नमस्ते का मतलब देखिए, इस तरह से नमस्ते फोल्ड करेंगे, इसको हमेशा अपने छाती से लगाना पड़ता है, इस तरह से नमस्ते करते हैं। ये आपके अंगूठे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को कभी भी ध्यान के लिए बोलते हैं, योग के लिए बोलते हैं, माइंड को डेवलप करना है, तो वो बैठ नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं सर हमको दूसरे विचार आते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बोले नमस्ते तो कर सकते हो, बोले नमस्ते। 5 मिनट के अंदर आपका ध्यान अपने तरफ रहेगा। फर्स्ट देखिए, ये आपके अंगूठे, इनको माँ और बाप, माँ और पिताजी को हम फिजिकल वर्ड में देखते हैं, तो माँ बाप का आपका चित्र आपको दिखेगा। 1 मिनट तक श्रद्धा से आप नमन करिए, हे माँ बाप आपने मेरे को इस दुनिया में लाया है, मैं मकसद, मेरी जो इच्छा है इस दुनिया में जो करना है मैं करूंगा, आपका मैं ऋणी हूं। 1 मिनट तक। और दूसरा हो गया, इसको हम बोलते हैं कि पॉइंटिंग फिंगर, दिशा दिखाने वाला कौन है? शिक्षक। उस गुरु को आप नमन करिए जिसके कारण आप मोटिवेट हुए। तीसरा है सबसे ऊंची उंगली, इसको देखेंगे, वो रक्षक जो वहां पर बैठ करके ठंड में इतना 0 डिग्री टेम्परेचर में पूरे दुनिया से बचाते हुए हमारे भारत को सर्वोच्च ऊपर मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो जाग रहा है करके हम सो पा रहे हैं, अगर वो जागता नहीं तो हम सो नहीं पा सकते। वैसे सैनिकों को हम 1 मिनट के लिए नमन करें। और फोर्थ है, दिस इज ए रिंग फिंगर। रिंग फिंगर तो आप जानते हो कि आफ्टर नियर मैरिज तो एक्सचेंज करते हैं, एक कमजोर दूसरे कमजोर को बोलता है कि मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, तो रिंग फिंगर। तो कमजोर जो बच्चे जिनका अनाथ बन करके दुनिया में घूम रहे हैं, कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी आप कुछ ना कुछ सहायता करिए। 1 मिनट के लिए उनको भी नमन करिए, जो उनको गलती नहीं है लेकिन सड़कों पे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। लास्ट में है दिस इज माइन। उसके बाद आपका नंबर आएगा, हे प्रभु अब मेरा नंबर आया, मेरे माँ बाप, मेरे गुरु, मेरे सैनिक और जो असहाय लोग जो दुनिया में, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए अब मैं अपनी मांग मांगूंगा, तभी भगवान आपको सहायता करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये 5 मिनट का मैं कई स्कूल में शुरू किया हूं। तो आपने चूंकि नमस्ते कहा तो सॉरी, मैं आउट ऑफ टॉपिक होकर के मैं बताया हूं, बट एनीवे मैथमेटिक्स में हम बहुत ही एंजॉय करते हैं कहीं भी जाके। तो रिसेंटली आई मेड वन थिंग कि जो आदिवासी इलाके में, वहां पर हमने रखा, चीफ मिनिस्टर खुद आए थे 5 मिनट्स, बट ही सो इम्प्रेस्ड, 3 आवर्स तक कंटिन्यू थे, कुछ नहीं था, रन मैथ्स मैराथन। मैराथन किसी पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन मैं मैथमेटिक्स को मैराथन कहा। हमने क्या किया, फ्लैक्स में बहुत सारे जगह बनाया, 20 स्कूल के बच्चे, 5000 स्कूल के बच्चे इकट्ठा हुए और गर्ल्स अधिकतर थी, और उन्होंने गणित बनाना शुरू किया। 3 आवर्स में 5 किलोमीटर लंबा गणित बना करके एक रिकॉर्ड कायम किया। चीफ मिनिस्टर वाज स्टैंडिंग देयर, वो बोले हम 1 इंच 2 इंच का मैथ्स नहीं बना सकते, राव साहब आप तो इतना बना लिए। इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि पहले आप होते तो शायद हम भी इंजीनियर बन जाते, तो मैं भी उनको माइक लेकर के बोला अच्छा हो मैं नहीं था, नहीं तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। ये तो सबका अपना अपना काम है। हम मैथमेटिक्स, हम शिक्षक, हम कैसे करेंगे, ये बात इसको करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं विवेकानंद जी का एक कोट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को हमेशा एक प्रोत्साहन करें, जिस रास्ते में तुम मंजिल को अपना सफलता पाने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते में अगर तुमको मुसीबत और कठिनाई नहीं आई है तो ये मान के चलो कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। इसी को देखते हुए इसको हमको बच्चों को मोटिवेट करते हैं। इसमें आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात हुई, तो एक बार मैंने मद्रास में एक स्कूल में गया था, वहां पर स्टडीज के बारे में हम जब बात किए तो बोले 5 आवर्स आर देयर टू रीड समथिंग, एक बुक को पढ़ना है, पढ़ने के लिए, क्योंकि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर में ऑलरेडी है एजुकेशन, बाहर से देने की जरूरत नहीं है, आप और हम थोपते हैं, अंदर की जो क्वालिटीज को निकालना शिक्षक का दायित्व होता है। तो मैंने उनको एक कहा कि सर रीड, पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए ये भी कला है। सेकंड, हमने उसी सफल छात्र पुस्तक में मैंने लिखा हूं, सेकंड मैंने लिखा कि वंस यू नाउ यू हैव टू रिमेंबर, कैसे याद करना चाहिए।
नॉर्मल रीडिंग टेक्निक से या फ्रीक्वेंट रीडिंग टेक्निक से। अगर फ्रीक्वेंट रीडिंग टेक्निक से करते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। फिर रिमेंबर के बाद में हो जाता है आपका रिटेन, कैसे उसको हम अपने दिमाग में रखें। जब अंदर में कुछ चीजें खाली रहेगा तो होगा, अगर आप अपने बहुत सारे दूसरे चीजें भर के रखें तो कहां से होगा। देन रिकॉल, अब उसको वापस लेना भी एक कला है, चौथा आर हो गया, आर। देन फिफ्थ इज रिप्रोड्यूस, उसको किस तरह से परीक्षा हॉल में डालना है। देन फाइनली सिक्स्थ आर जो है रिजल्ट आ जाती है। तो पीछे बैठे हैं तो एक ने कहा सर आपने तो वो मेरिट स्टूडेंट्स के बारे में बहुत अच्छी बात बताया, व्हाट अबाउट अस। बोला आपका प्रॉब्लम, हम तो जिंदगी भर रिवैल्यूएशन पे चले। तो बोला ये भी एक बात है, एक नंबर के लिए। तो पीछे एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बोले राव साहब एक आर और लिख दो, दैट इज रिग्रेट। बोले वाह, ये तो लंबी श्रृंखला चलती जा रही है। फाइनली एक हम उनको ये कहा कि आखिरी आर बहुत यूजफुल है, प्लीज बच्चों को और शिक्षकों को याद करना चाहिए, दैट इज रीडू, रीलर्न, रीथिंक। थिंक करना बहुत जरूरी है। और वही विजन 2020 एपीजे कलाम जी ने लिखा, आज हम सच होते हुए देख रहे हैं। उसी समय हम लोग कुछ लोग बैठे थे, 210 और 9 की बात है, कि जस्ट उनको क्यूरियोसिटी सुने का, मेरा भारत महान, कि पूरे विश्व में सबसे महान कैसे बन सकता है कोई बताइए। तो हम लोग सब बैठे थे, तो हमारे मुंह से अचानक निकले बिकॉज इज पर्टेन टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो हमने बोला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विल बी द अल्टीमेटली वो सुपर कंट्री बनाएगा। तो उन्होंने बोला नो। देन मिसाइल टेक्नोलॉजी, वी थॉट कि मिसाइल का हो सकता है, बोला नो। देन से स्पेस, पृथ्वी आकाश बहुत सारे हैं, बोले नो। देन वी गो फॉर HRD, ह्यूमन रिसोर्स आजकल चल रहा, बोले नहीं। देन वुमेन एम्पावरमेंट, बोले नो। देन इकोनॉमिक पावर, बोले नो। लास्ट में हमको लगा कि यस कौन सा होगा। तो हमने बोला कि 62% यूथ आर एग्जिस्टिंग पूरे वर्ल्ड में, सबसे अधिक अगर यूथ अगर इस देश में है, हमारे भारत में है, डेफिनेटली वो एक यूथ फोर्स आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा हम उसका हो सकता है। तो उन्होंने बोला एब्सोल्युटली रॉन्ग, अभी भी नहीं। तो बोला सर आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने बोला ओनली वन थिंग, उसको आज हमको विचार करना चाहिए, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, हम बहुत बारीकी सुन रहे हैं, वो इस बात सच हो रही है, दैट इज इग्नाइटेड माइंड। उसका पुस्तक भी लिखे, सशक्ति सोच। जब तक विचारों में परिवर्तन, सशक्त सोच नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि भारत को आगे बढ़े। तो हमको सोच बदलने के लिए मोटिवेशंस की बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हम मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे आपने कहा कि शून्य का आविष्कार भी हमारे भारत में हुआ। अगर शून्य को अगर इतिहास देखेंगे तो बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन आर्यभट्ट जी ने जो शून्य का आविष्कार किया, उसी प्रकार शून्य के बाद में 10 और 100 और लाख और करोड़ की गिनती शुरू हुआ। उसके बाद ही हम ये बोलते हैं मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस, वहां से शुरू हुआ, साइंस की प्रगति भी उसमें हुआ। और आपने जिस तरह कहा कि इंटरनेशनल पूरे विश्व में अगर पहला कोई विश्वविद्यालय तो वो तक्षशिला, आज पाकिस्तान रावलपिंडी में, आज लोग नालंदा को हम डेवलप करें, तक्षशिला, जहां पर चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व पैदा हुए और उन्होंने बहुत सारी चीजें दुनिया को दिया। तो तक्षशिला। और एक वैज्ञानिक है, हमारे भारत को भूलना नहीं चाहिए, दैट इज भास्कराचार्य। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का जो डेसिमलों में एक एक अंक को उन्होंने निकाला है, वो उसका आज भी 2000 सुपर कंप्यूटर एट अमेरिका दे आर नॉट एबल टू कैलकुलेट। वो गणना हमारे एक भास्कराचार्य ने सूर्य से लेकर वहां तक के डेसिमलों में कैलकुलेशन किया है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। अगर बाद में ऐसे मौका कभी मिले तो आप लोग साथ हम बात करेंगे। और भास्कराचार्य के बाद में आज भी अगर आप देखेंगे, आज भी हमारे विश्व में बहुत सारे हैं। जस्ट लाइक कल ही हम लोगों ने नेशनल मैथमेटिकल डे मनाए थे, श्रीनिवास रामानुजन जी का, उनको याद करिए। वो एक गरीब होते हुए इतना हुआ, जब होंडा जी आए उन्होंने उत्सुकता वश कहा कि एक नंबर है उसको हम याद नहीं कर पाते, दैट इज 1729। उसको होंडा रामानुजन मैथ नंबर बोला जाता है, ये परीक्षाओं में पूछे जाती है। रामानुजन नंबर क्या है? 1729। उसको उन्होंने 104 डिग्री टेम्परेचर में भी 100 फॉर्मूलाज निकाल करके बता दिए। उन्होंने कहा 12 क्यूब, 12 into 12 into 12, that is 1728।
plus 1q, 1. That is a 1729. Then again is given on formula 10q plus 9q, 1000, 10 into 10 into 10,000 plus 9 into 9 into 9, 729, 1729. इतना बड़ा फॉर्मूला उन्होंने वो बताते गए। तो रामानुज जैसे इतना ग्रेट जो इन्फिनिटी के बारे में बताए हैं, जीरो के बारे में जो हमको आर्यभट्ट जी ने बताया, ऐसे से महान लोग हैं जिसके कारण आज आप डाटा साइंटिस्ट में आप चले जाइए या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आज इतना अधिक प्रगति हो रही है पूरा वर्ल्ड में, उसका कारण क्या है? मैथमेटिक्स। मैथ्स को आगे प्रमोट करना, बच्चों को बताना है हमको कि आप अगर मैथ्स लेंगे नहीं, मैथ्स लेना जरूरी है। कोई भी ऐसी विषय, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, कहीं भी आप जाएंगे, मैथ्स के बिना कोई भी चीज नहीं होता है। और डेली वर्क की चीजों में भी हमको मैथमेटिक्स का यूज होती है। व्हेन आई गॉन टू यूएस, अमेरिका में गया था, तो अब एक स्क्रीन का भी मैं थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें मैंने बताया कि खेल खेल में कैसे गणित करेंगे। जस्ट लाइक करोड़पति, और उसमें आप देखिए अमिताभ बच्चन ने कई लाखों, हम तो कहते हैं कि आप तो इधर आप देखिए कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का प्रगति में, जस्ट लाइक सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों को जीती, तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ है, पूरा विश्व में डंका बजा रहा है, वो भारत का है लड़का। तो आज उन पूरा भारत का नाम रोशन कर दिया, पूरा विश्व को वो चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर। उसी प्रकार सुंदरम पिचाई, गूगल के जो है इतने अधिक, वो आज चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसी प्रकार सत्यम, शिवम, सुंदरम, सुंदरम पिचाई, सत्या नडेला, सत्यम, और फिर हम बोलते हैं कि शिवा नाडार जो HCL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम, ऐसे लोग भी अभी हैं जो कि भारत को एक दिशा दशा दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो सॉफ्टवेयर में अमेरिका में आज जितने बैठे हैं 35 लाख दिमाग हमारे भारत के हैं। उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो 35% है, IBM में जाएंगे तो 28% है, अगर प्रोफेसर को देखेंगे 19%, 22% डॉक्टर। ऐसे मिलाकर जो बुद्धिजीवियों के कारण आज सुपर कंट्री अमेरिका बना, वो भारत के ही बच्चों का, भारत के नौजवानों के हैं। हमारे जो आज नौजवान इधर बैठे हैं, ऐसे लोगों को अगर हमको आगे बढ़ाना है, कुछ कर सकते हैं। तो जब मैं यूएस में गया था 8th क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, इत्तेफाक से आपको हम बताते हैं, वहां पर हमने कहा कि टेबल्स तो हमारे भारत में बहुत अच्छा रटते हैं, हम लोग भी बहुत मार खाए, तब जाके 12 तक। सर आप राजेश आप जानते होंगे टेबल्स के लिए हम लोग ने कितना किया, 3 साल 4 साल मेहनत किए। 8 into 9 कितना, दे आर नॉट एबल टू टेल। वो तुरंत कैलकुलेटर निकाल के बताने लगे। मैं बोला ये तो दिमाग की बात है, आपने क्यों नहीं बता रहे? बोलते साहब आपका दिमाग तो आपको भारत के सब लोग आकर के दिमाग कर लेते। ऑफ कोर्स मैं सब बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने कहा अगर 1 मिनट में अगर 12 तक का टेबल हम बता दें आपको, क्योंकि हमको बच्चों को किसी भी तरह से एंजॉय कराना है, खुशी के माहौल में ही वो बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं। एक शिक्षक, एक टीचर एक कमरे में गया एक्सपेरिमेंट के तौर पे, he has gone to that one class, उस क्लास में उसने कहा, एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लेकर के गया, बोला इट इज टू डिफिकल्ट, अच्छे PhD वाले भी नहीं कर सकते, इतना डिफिकल्ट है, कम से कम तुम लोग पूरा क्लास जो है बैठ करके आप लोग कोशिश करिए, कम से कम 3-4 घंटे में ये गणित बनेगा। और दूसरे क्लास में गए और उन्होंने सेम प्रश्न को बोला, ये इतना इजी है कि आपके प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। आपको ताज्जुब होगा, ये जो जिस क्लास में बहुत कठिन करके डराया गया है, वो बेचारे सिर्फ सोचते रह गए, और जबकि जिनको बोला गया बहुत सरल है तो उन्होंने तुरंत करना शुरू कर दिया। हमारा ध्येय क्या है? खेल खेल में गणित क्यों बोलते हैं हम? लर्न विथ फन किस लिए हम बोलते हैं? क्योंकि हमको हंसी के साथ में ये जो खुशी होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है। खुशी ऐसी नहीं कि सिर्फ जोक्स या पिक्चर या टीवी देख करके गलतफहमी होती लोगों को। नो, खुशी ये हमारे खुद हार्मोन्स जनरेट करते हैं, दैट इज जस्ट लाइक एंडोर्फिन। आप अगर सुबह उठ करके योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाफिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो एंडोर्फिन हार्मोन्स जनरेट होता है, आपको खुशी देता है। और उसके बाद में डोपामिन जो है आपका एक हार्मोन है, उसमें भी सेम वही है कि जैसे घर में महिला है बैठी है, तो उन लोग
बहुत कोशिश करते हैं कि हस्बैंड है या बच्चे हैं उनको खुश करने के लिए अच्छे अच्छे खाना, जो बता रहे हैं शालिनी जी जो बताएंगे आपको, तो खाना अच्छा अच्छा बनाने के बाद भी वो कभी भी थैंक्स नहीं कहते, कभी खुश नहीं होते हैं। ऐसे ही मैं इसमें जोक ये था कि एक पिता और बच्चा लड़का दोनों बैठे थे, इतने में वो लेडी आई उनके घर में और उन्होंने एक सोने की थाल दोनों को बिछा करके उसके अंदर में भूसा डाल दिया, भूसा। तो तुरंत बच्चे और उनका हस्बैंड जोर से चिल्लाए, बोले ये क्या कर रही हो, भूसा हमको खिलाओगी? तो तुरंत बोला थैंक्स गॉड 20 साल से मैं इतना अच्छा अच्छा खाना बना के दिए, कभी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकला, पहली बार तो कुछ अच्छा आवाज निकला। कहने का मतलब है जब आप सामने वालों को थैंक्स नहीं, कहां से हंसेंगे? क्या जोक्स पढ़ करके, व्हाट्सएप देख करके हंसेंगे? ये तो कुछ क्षण के लिए है, अंदर हंसने के लिए हार्मोन खुद ही आपको भगवान ने रचा है। तो डोपामाइन, इसीलिए जो हाउस वाइफ्स हैं जनरली आप देखेंगे तो मार्केट में जा करके वहां पर बहुत उनको पूछते हैं, दुकानदार बहुत अच्छा तारीफ करते हैं तो दे लाइक इट, खुश होते हैं। और उसके बाद में सेरोटोनिन, वो भी यही है कि जैसे कोई गरीब बच्चों को आप कुछ पैसा दीजिए, कुछ चादर दीजिए, कुछ पुस्तक दीजिए, वो जो थैंक्स कहेंगे उसमें जो खुशी मिलती है दैट इज सेरोटोनिन। लास्ट में आपका ऑक्सीटोसिन जो बोलते हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो हम लोग पहले गले लगते थे बच्चों को या बड़े बूढ़ों को, तो वो जो खुशी आपको मिलती है वो ऑक्सीटोसिन। इस प्रकार खुशी इज डेफिनेटली डिफरेंट है। अब मैं जो यूएस की मैं बात कर रहा था, वहां पर मैंने बोला कि 1 मिनट के अंदर में मैं आप सबको गणित टेबल सिखा देंगे, आप भी सीख लीजिए कि समझ जाइएगा। तो सिंपल है, ये फिंगर्स हमने ऐसे रखा, दिस इज 6 7 8 9 10, दिस इज 6 7 8 9 10, दिस इज आवर कंप्यूटर। 8 into 9, 6 7 8 यहां पर है, और ये 9 लीजिए, 6 7 8 9, सिंपली टच इट। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 7 फिंगर को हम लेफ्ट ब्रेन में रखे हैं। यहां पर देखिए 2 and 1 ये डांस कर रहे हैं, 2 into 1 2, राइट ब्रेन में रखिए, आंसर इज 72। अब 9 into 9 करिए, 6 7 8 9, 6 7 8 9, सिंपली टच इट, 8 है, 1 into 1 81, 7 into 7 ये 6 7 टच करिए, ये 4 है, इधर 3 into 3 9, 49। तो 12 तक का टेबल तो हम अपने फिंगर से कर सकते हैं। दे वर सो मच प्लीज्ड, दे बोले सर व्हाट अबाउट दिस? हमको भारत में भी 12 तक का टेबल ही सिखाते हैं। टेबल सीखना कंपलसरी नहीं है, उसको एंजॉय कराना है। हम पजल्स देते हैं, ये देते हैं, मैथ्स करते हैं, हम जैसे आपको बड़े बड़े जोड़ना घटाना सिखाते हैं। और इत्तेफाक से हम प्राइमरी स्कूल्स में और जब विजिट करते हैं देखते हैं इवन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, 8th क्लास में अगर नींद खुलती है पेरेंट्स का और टीचर्स का, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद में आप जो है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो नेचुरल, जो उनका ऑलरेडी इंटरेस्ट था, वही 10% वाले स्टूडेंट्स को आप और हम बताते हैं। लेकिन अगर मास में हमको बनाना है तो प्राइमरी स्कूल आज जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग के लिए, गणित के लिए आप सिखाइए। अब मैं उसको 12 into 13 उदाहरण के लिए 12 ऐसे ऐसे हाथ में रखिए, 1 और 2 है, इधर 1 3, 1 is tens, 2 is यूनिट, इधर 1 और 3 यूनिट। आप 12 और 13 ऐसे हाथ में रख करके 3 आप लीजिए। व्हाई आई एम टेलिंग? क्योंकि ये राइट ब्रेन जो सामने दिखता है उसको ग्रास्प करता है। इसलिए बच्चे टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वही पुस्तक पढ़ने के लिए बोलते हैं तो नहीं करते, क्योंकि दैट इज इन लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन में जो भी चीज दिखता है विजुलाइज होता है, तो इसलिए हम उसको, गणित को भी विजुलाइज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, इवन 10th क्लास के जो बच्चों को एरोप्लेन के बारे में दिखा है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ये सब चीजों को हमने पूरा विजुलाइज करवाया। ट्रेन्स को चलाते हुए दिखाया, क्योंकि ट्रेन्स चलाने का मुझे उस समय मौका मिला है कि आदिवासी क्षेत्र में गया, इतना रिमोट प्लेस था, वो बोले कि हम रेलगाड़ी नहीं देखे, हमको आश्चर्य होता है। ऐसे से भी बच्चे हैं, आबूजमाड़ छत्तीसगढ़ में, आप ऐसी जगह में, महाराष्ट्र में, ऐसी कई जगह में हम गए, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि तो रेलगाड़ी को बनाए हम, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रेलगाड़ी को चलाए और रेलगाड़ी को ऑपरेशन करके दिखाए। ये मैं 5-10 मिनट्स में आपको दिखाऊंगा। लेकिन यही 12 और 13
व्हेन आई से 12 into 13, देखिए आप ऐसे हाथ में रखिए, 1 और 2 इधर, 1 और 3 आप यूनिट लेकर के इसमें मारिए। तो बच्चों को जैसे मारने के लिए बोलता हूं बड़े खुश होते हैं, पूरा क्लास मारती है, भले ही समझा नहीं समझा। दैट इज मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मैं उसको एंजॉय कराना चाहता हूं, मुस्कुराना चाहता हूं, गणित को एक बोझ नहीं बना चाहता हूं। बहुत अच्छा गणित बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि उसको हंसाते हुए गणित बताना जरूरी है, उसको मैं प्रिंसिपल मानता हूं। तो 12 13 3 लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, 12 + 3 हाउ मच, इट इज 15, 1 5 15 15 हो गया। और यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई करिए, 3 into 2 6, इस हाथ में रखिए राइट हैंड में, इधर 1 5 इधर 6, ओपन करेंगे ऐसे, तो 1 5 6 इज आंसर। तो उनको एक जादू लगता है, अरे, तो मैं बोला कि चलिए 12 into 14 करिए, इवन जो बैठे हैं प्लीज उन लोग भी देख सकते हैं, 12 into 14, 12 1 2 इधर 1 4 4 लेकर के इसमें आप मारिए, 12 + 4 16, 4 into 2 4 into 2 8, इधर 8 रख दीजिएगा, तो कितना हो गया, 168। सिमिलरली 19 into 19, 19 लीजिए, 19 लीजिए, 9 इसमें ट्रांसफर किए तो 28, 9 into 9 81, बिकॉज 80 is a tens, 8 ट्रांसफर कर दीजिए तो 36, here 1 361 361 है। उसी प्रकार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 into 22, जैसे अब 2 फिगर्स में अब चले जाएंगे, 28 22, इधर 2 is a tens, प्रीवियसली इट वाज 1 was tens, इतना याद रखिएगा, टेंस में 2 को मल्टीप्लाई करना इतना ही है, जस्ट लाइक 28 22, 2 इसमें ट्रांसफर किया 30 30 into 2 60, 8 into 2 60, 616 is आंसर। 26 into 24, 4 इसमें ट्रांसफर करिए 30 30 into 2 60, 6 into 4 24, 624। आप बिना पुस्तक देखे अगर गणित कराने का अभ्यास कराएंगे तो उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, बिकॉज आपने सोचने के लिए मजबूर किया। हमारे इंटेंशन गणित से अधिक महत्व है उसको सोचना, इसीलिए मैंने कहा कि इग्नाइटेड माइंड, जो एपीजे कलाम साहब ने कहा, इग्नाइटेड माइंड, सशक्ति सोच। जब तक बच्चे नहीं सोचेंगे, अगर न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिरते हुए उन्होंने इतना बड़ा विस्फोट, इतना लॉस बना दिया है, थर्ड लॉ सेकंड लॉ, जिसको कि हम हर चीज देखते हैं, आज बच्चे खेलते खेलते हर चीज कर सकते हैं, लेकिन उनको बताने वाला कौन है? हम मार्गदर्शक, हम टीचर, हम शिक्षक, उनको एंजॉय करते हुए सिर्फ जिसको देखिए बोले किसी भी कीमत में तुमको लाना है, तो बच्चे के दिमाग में आपने मैसेज क्या दिया, किसी भी कीमत मतलब कुछ भी करो लेकिन नंबर अच्छा आना है। तो नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट जितना उसको समझना इंपॉर्टेंट है। आज हम अगर साइंस में अधिक आविष्कार नहीं हो रहा, पहले बहुत होते थे, क्यों? कारण क्या है? हमने सिर्फ जॉब ओरिएंटेड, तनख्वाह किसमें अच्छा मिलेगा, बिरला के पास अधिक, अंबानी के पास अधिक है, सॉफ्टवेयर में इसमें अधिक पैसा आएगा। हम स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चों को बताते हैं सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। दिस इज नॉट इनफ। आप सोचने के लिए क्या दे रहे हैं? हम तो ये बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, एक पीरियड ऐसी होना चाहिए कि बच्चों को आप दे दीजिए, बैठ के बैठे बैठे सोचो, और वो जब बात करते हुए, हल्ला करते हुए, बात करते हुए, जब वो कोई चीज को अगर सोचने की कोशिश करे, कमरे के बारे में सोचें, एक लैपटॉप के बारे में सोचिए, कुछ भी सोचिए, सोचने के लिए अगर हम पीरियड देंगे तो उस दिन हमारे भारत की उन्नति होगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि कोर्स से अधिक इंपॉर्टेंट हमको सोचने की बहुत ताकत देनी चाहिए। आज इसीलिए आज साइंस के प्रति बहुत कम लोग साइंस और मैथमेटिक्स को बहुत डिफिकल्टी मान के चलते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें इतना मेहनत करना पड़ता है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है, वो भी जरूरत है, हमारे भारत के लिए जरूरत है, लेकिन साइंस के प्रति रुचि क्यों नहीं है? बिकॉज उसको हमने हार्ड, आप और हमने मिलकर के, हम शिक्षक मिलकर के उसको बहुत अधिक हार्ड बताया गया। और कोई भी चीज का एप्लीकेशन, जैसे अभी ए क्यू माइनस बी क्यू बोल देते रट लेता बच्चा, लेकिन जब मैं उनके पास जाके बोलता हूँ 327 into 327 into 327 minus 227 into 227 into 227 upon 327 into 327 plus 327 into 227 plus 227 into 227, एक सेकंड में बताओ उसका उत्तर। जिस लड़के ने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तुरंत बताया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो लड़का इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है।
प्रॉब्लम ये है कि आप रट लिए हो, आप उसको एप्लीकेशन में नहीं डाल रहे हो। हियर द प्रॉब्लम इज द सेम, 327 इज a क्यू माइनस बी क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर विल बी डेफिनेटली a माइनस बी, दैट इज 327 माइनस 227 इक्वल टू 100। जिसने गणित को नहीं किया है उसके लिए तो बहुत कठिन लगेगा, और ये इतना बड़ा कठिन प्रश्न है, वो घबरा जाएगा, पसीना आ जाएगा। ये क्या मजाक बना के रखा है कि एक नंबर का क्वेश्चन ऐसी होगा? नो, बताना पड़ेगा। अब एक क्लास में हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुरंत उसने बोला ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां तक तो ठीक है। तुरंत मैंने एक प्रश्न दिया, एक ऐसी वर्गाकार स्क्वायर है, उसका 1000 एक भुजा है, और अंदर में एक स्कूल का निर्माण हुआ जिसका 999 है। तो स्कूल और उस फील्ड के बीच में जो आप बताओ उसका एरिया कितना है? तुरंत कोई भी बच्चा 1000 माइनस 999 इक्वल टू 1, जिसको देख के बोलता है। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगता। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम टू हाउ टू अप्लाई 1000 स्क्वायर माइनस 999 स्क्वायर equal to 1000 plus 999, 1999, and 1000 minus 900, that is 1. Answer will be 1999. ये आपको हमको बताना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को ट्राई किया। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो हमको बड़ा कंफ्यूजन है। इतना अच्छा इंजीनियर बन गए, सब बन गए। हम प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव स्पीड के बारे में बताते। रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है 35 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर से, तो तुरंत बोलते सर इसको जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए। बोले भगवान, तो कम से कम अपना दिमाग अप्लाई करो, वही नॉट। तो उसके लिए मैंने इधर आपको एनिमेशन के थ्रू रेलगाड़ी बनाया, उसको देखते साथ प्रश्न का जवाब देने लगते हैं। तो मेरा मेन कारण है भी अधिक महत्व, आप उसको हर चीज को दिखा दिखा करके आप करिए। जस्ट लाइक गुजरात में मैं एक सेमिनार में अटेंड कर रहा था, तो उनको मैंने पूछा व्हाट डू मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम। इमीडिएटली एवरीबॉडी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, बस यही तक भी। कैन यू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर? तो बोलता नहीं। तो उसको भी हमने बताया। दूसरा हमने बोला व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। भाई जिसने भी पाइथागोरस थ्योरम ने इस गणित को बनाया, इसका उपयोगिता क्या है? जब तक उस बच्चे को कोई भी चीज का उपयोगिता नहीं मालूम है, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप और हम मिलकर के उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो तुरंत हमने बगीचे में ले गए। बगीचे में एक पेड़ आंधी से टूट के ऐसे नीचे गिरा हुआ था। टोटल इसका हाइट कितना 18 मीटर था, कहीं पर टूट के गिरा। तो मैंने बोला कि नीचे जो है हॉरिजॉन्टल तो आप नाप सकते हो, ऊपर चढ़ नहीं सकते हो पेड़ के ऊपर में। तो मैथमेटिक्स का पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यू डू इट। तो बोला हॉरिजॉन्टली नापा तो 6 मीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू? जो टूट के गिरा है, जिसको हमने कर्ण बोलते हैं, दैट इज एक्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एक्स का पॉइंट निकालिएगा तो 10 मीटर करीब आएगा। कहने का मतलब यह है कि एप्लीकेशन जरूर मैथ्स के साथ में लगाना जरूरी है, तभी उसको इंटरेस्ट आएगा। अगर व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, तब इंटरेस्ट क्रिएट हो। मेरा सिंपली आप यहां पर अपने मंच से सभी के साथ में मैं ये शेयर करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। उसी प्रकार बच्चों के इंटरेस्ट करने के लिए मैं कई बार बताता हूं, जस्ट लाइक उदाहरण के लिए उसको बोलते हैं, उसको फिल्मी गाना गाते हैं, अंताक्षरी। अंताक्षरी बोले चलो लेट अस प्ले विद अंताक्षरी विद मैथ्स। बोले कैसी सर? तो बोले 16 को डिवाइड करो 2 से, अब आखिरी तक जाना चाहिए। तो देन दे विल 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, then 2, then 1, very good। 32, तो 32 16 8 4 2 1, इट इज ओके। नाउ अगर ऑड कोई नंबर आता तो आई विल गिव वन फॉर्मूला दैट इज टू बी अप्लाइड इन योर माइंड। माइंड में जस्ट लाइक कंप्यूटर, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई चारों एक साथ होना चाहिए। कैसे होगा? इफ सपोज आई एम सेइंग 5 का आपको फॉर्मूला है, उसको कोई भी ऑड नंबर आएगा उसको इंटू 3 करिए, प्लस 1 कर दीजिए। इट मीन्स 5 into 3 15 plus 1 16, 16 is divisible।
8 4 2 1. ओके, नाउ आई एम सेइंग 7. तो तुरंत उनके ऊपर प्रेशर आता है. तो वो खेल रहे हैं इधर अंताक्षरी, ग्रुप बना दिए, वो भूल गए हैं कि हमको मल्टीप्लाई नहीं आता था, वो करने लगते हैं. ये बड़ा जादू है, हमने देखा, ये साइकोलॉजी मैंने देखा. तो देन इधर से 7 into 3 21. तो दूसरा लड़का बोलता प्लस जोड़ो 1, 22 डिवाइडेड बाय 2 11. 11 into 3 because 11 is odd, 33. 33 plus 1 34 divided by 2 17. 17 into 3 51. Then 1 52. फिर divided by 2 26. Divided by 2 13. 13 again odd number 3. 30 into 3 39 plus 1 40. 40 20 10 5 16 8 4 2 1. ये अंताक्षरी हो गया, वो जीत गया. तो दो ग्रुप बनाते हैं. अब 7 को एक सेकंड में भी कई लोग 7 into 3 21 22 11 33 34 17 51 52 26 13 39 40 20 10 5 16 8 4 2 1. इससे भी कॉन्शियस माइंड में आप ला देते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर नाउ इट इज सो इंटरेस्टिंग, यू आर कीपिंग इन योर राइट ब्रेन. मैथ्स को एंजॉय करना है, फन करना है, खुश होना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा इसको याद दिलाता हूं. अगर परमिट करें तो थोड़ा सा आप हमको बता दें अभी नाउ व्हाट इज द टाइम, तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल गो फॉर 5-10 मिनट्स. सर रजनीश जी. यस सर, आप चलिए. आपका, हाँ प्लीज. हाँ, क्योंकि जनरली मैडम भी बैठी है, इसलिए मैंने बोला कि मुझे जितना आप परमिट करेंगे उतने ही हम बात करेंगे. तो देन आई वांट टू अदर प्लेसेस आल्सो. बहुत सारी जगह में गया तो वो ऐसे मौका मिला कि एक क्लास लिया हूँ डिप्टी कलेक्टर्स का. गवर्नमेंट में मैं, बिकॉज मैं इन्वॉल्व था, तो डिप्टी कलेक्टर से, इंजीनियर से, डॉक्टर, सबका मैं क्लास लेता हूँ, कई लोग. तो उनको मैंने बातों में बोला राइट ब्रेन एक्टिवेशन करने से आपका बहुत अधिक कैपेसिटी बढ़ेगा. तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? थ्रू मैथ्स. तो बोले मैथ्स के थ्रू करेंगे, एक फॉर्मूला हम देते हैं. देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतना इंटरेस्टिंग है. वो लोग बोलते हैं हम आर्ट्स पढ़े हैं लेकिन वो मैथ्स करना सीख गए. तो उनको हमने कहा 95 का स्क्वायर, 9 का यहाँ पर है, 5 का इधर है. राइट ब्रेन में 5 रखिए, लेफ्ट ब्रेन में 9 रखिए. तो सिंपली 9 into 10 90 आप यहाँ पर रखिए. यहाँ पर 5 into 5 25. सिंपली ओपन इट. 9025 आई एम सीइंग. 9 into 10 90 25 90. नाउ यू टेल मी 85 का स्क्वायर. तुरंत वहां से जवाब आता है 8 into 9 72, 5 into 5 25, 7225 65 स्क्वायर, 42 25, देन 55 स्क्वायर 32 25. इस तरह से लास्ट में फिर मैंने बोला इनका टेस्ट करता हूं. हमने कहा 995 का स्क्वायर बताइए. वहां पर अटक गए. तो तुरंत बोले सर 995. बोला सेम चीज है, वाई और फेयरिंग. तो 3 फिगर हो गया, 4 फिगर हो गए, क्यों आप डर रहे हैं? आप सिंपली जो हमने आपको फॉर्मूला है उसको राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन करिए. 99 के बाद में 100 आता है. 99 into 100 equal to 9900 to 25. This is the answer. 990. अब इसको किस तरह से बताना चाहिए? इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर, क्यूब रूट्स जितना भी है, कभी भी मैं लिखा के नहीं पढ़ाता हूं. मैं उनको हंसाते हुए पढ़ाऊंगा. गाना फुल वॉल्यूम में चलाओ, गाना गा रहे हैं, गाना साउंड में चल रहा है, चलो इसमें स्क्वायर बनाते हैं. तो स्क्वायर कैसे बनाए? तो क्रिकेट बहुत खेलना है, तो क्रिकेट को भी मैंने बना दिया. इधर कौन बनेगा? गणितपति बनाया हूं, करोड़पति नहीं. कौन बनेगा? गणितपति. हमारे वो यूट्यूब में आप जाके खेल सकते हैं, देख सकते हैं. उसमें 4 ऑप्शन दिया हूं, 50-50 भी दिया हूं, फोन ऑफ फ्रेंड्स भी दिया हूं. तो उसके अंदर में जो बच्चों को मजा आता है, मैं बोलता है इसमें तुम सॉफ्टवेयर लो. आज सत्यानों 500 करोड़ रुपए पर एनम है. भाई पैसा ही अगर तुमको तुलना करना है तो बहुत पैसा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस वगैरह में. पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट. मेन चीज आपको मैथमेटिक्स को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन बनेगा? गणितपति बनाया. देन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए अगर स्क्रीन शेयर करने को मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूं. उसी प्रकार एरोप्लेन का भी मैंने 10th क्लास के बच्चों के साथ बैठ के किया हूं कि किस तरह से हम एक एरोप्लेन ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, अगर उसके ऊपर बम गिराना है तो उसको कैसे मालूम है कितना हाइट में जा रहा है. तो 10th क्लास के प्रॉब्लम हम बिना एरोप्लेन को ना कुछ देखे हम उधर सॉल्व करते हैं. जबकि अगर देखने से बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होता है.
एनिमेशन का, रजनीश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एनिमेशन को अगर किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे मैथमेटिक्स का हर शब्द, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बच्चों को बहुत खुशी मिलेगी। उसी प्रकार रेलगाड़ी का भी हमने लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू आपका वेलोसिटी है। अब एक बच्चे को हमने पूछा उदाहरण के लिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछा 20 मीटर पर सेकंड से अगर हम एक बॉल फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली में, तो 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? इमीडिएटली सेड 20। देन आई सेड 2 सेकंड्स में कितना जाएगा? तो बोले 40। अच्छा ओके, मतलब यही अगर हम वर्टिकल करेंगे तो देन व्हाट अप्लाइज? रॉकेट साइंस क्या बोलता है? सिंपली यही, इसी में हम खेलते खेलते रॉकेट साइंस को अपन समझा देते हैं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बंद करके वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, नीचे हो जा रहा, ऊपर चले जा, वो सब चीजें वास्ट चीजें जो साइंटिस्ट है वो सब जानते हैं, सबकी बात है। लेकिन जब उनसे हम क्वेश्चन किया कि 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना दूर करेगा? तो तुरंत उन्होंने बोला 20 मीटर। अच्छा फेंक के देखो, फेंक के देखा तो नहीं गया, 20 मीटर नहीं है। वाई? तो बोले वेयर इज दैट जी? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली स्ट्राइक किया, अरे जी क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि हमको हंसाते हंसाते गणित को बनाने का, उनको साइंस के साथ में जोड़ने का, ये हम लोग को अभ्यास करना चाहिए, और इसको हम प्रैक्टिकल में करते हैं। इवन हमारे डॉक्टर अजय महाजन जी, मैं वहां पर आपका विज्ञान प्रसार की तरफ से पचमढ़ी में एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ था, तो अजय महाजन जी ने बड़ा अच्छा फिजिक्स का बताया, बहुत अच्छा लगा। अक्सर बोलते हैं कि लाइट स्ट्रेट जाती है, सीधी रेखा में जाती है, हाउ यू विल प्रूफ? तो उन्होंने कहा कि सर 20 रुपए का किट होता है, तो उन्होंने एक अंदर से वो निकाला लेजर और उन्होंने दिखाया छत के ऊपर में, तो एक पॉइंट दिख गया, बट बीच में आपका नहीं दिख रहा। तो उन्होंने क्या किया है कि अंदर एक बोतल ली है, बोतल के अंदर में एक मीडिया मतलब धुआं भर दिया है, और जब लेजर से पास किया तो क्लियर कट विजिबल है कि एक स्ट्रेट लाइन लाइट जाती है। तो बच्चों को पता लगता है कि ये है। सिर्फ हम बोलते हैं कि माना कि तुम स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसके दिमाग में नहीं चढ़ता है। लेकिन जैसे हम दिखाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा आईना का टुकड़ा जो टूटा रहता है उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे किस तरह से होता है, वो भी आपको एक मीडिया एक धुआं में रखकर देखा, क्लियर विजन होता है। ये 20 रुपए का किट है, अगर वही बच्चों को आप ले जा करके वही साइंस का किट अगर देंगे, वो कितना खुश हो जाएंगे। हमको अपने तरफ से प्रयास करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से होना चाहिए। हमारे दिमाग ये नहीं कि हमको किस तरह से कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट तो कोई नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो खुद भी वो कर लेंगे। हमको कृषि देना चाहिए, इसलिए लाइफ के साथ में मैं जोड़ता हूं, लाइफ इज लाइक ए गेम इन विच यू आर जगलिंग विद 5 balls in the air. First is your work, you are teaching something. Second is your family, third is your friend, fourth is your health, fifth is a spirit. तो ultimately what I am saying कि अगर very soon you come to know that your work is like a rubber ball, once it drops it will bounce back. अगर आज आपने नहीं पढ़ा है तो कल आपको पढ़ाना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। व्हाट अबाउट अदर 4? आपका फैमिली, आपका हेल्थ, आपका फ्रेंड और आपका स्पिरिट, जो उत्साह है क्रिकेट खेलने के लिए बचपन में, लेकिन जवानी जाते जाते भूल जाते हो। नो, वो स्पिरिट, बैडमिंटन खेले तो बुढ़ापे तक के लिए, लेकिन नहीं खेलते हैं। तो ये जो 4 है, वेरी सून यू कम टू नो दैट योर वर्क इज लाइक ए रबर बॉल, once it drops it will bounce back. But what the other 4? Either of them drops, either it will damage, at least it will not come in the original shape. इसलिए क्या करना चाहिए कि during your office work please do hard work but you give some time to your family and friends. ये हम लोग वैल्यूज थोड़ा सा एथिक्स और बताते हैं, that is a different thing. तो ये एक विचार को हम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हम देते हैं कि किसी भी चीज को आप उसको ग्रास्पिंग करना है, कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह रख सकते हैं। और जस्ट लाइक आपका स्क्वायर में अगर हम 100 से शुरू करें, 1 से लेकर, तो आप तुरंत कवर कर सकते हैं। जस्ट लाइक 97 स्क्वायर,
जैसे 90 स्क्वायर करेंगे तो हम वैदिक मैथ्स में जो सुनते हैं 100 इज आपका गॉडफादर हो गया, तो 97 कंपेयर टू 100 दैट इज -03, 97 -03 इक्वल टू 94, 03 into 03 equal to 09, 9409 is answer. 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो 98 - 0 to 9604, आप नीचे चले जाएंगे 47 स्क्वायर, तो उसको आप 20, क्योंकि आप 1/4 कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 25 को कर लीजिए, 25 - 03, 22, 03 into 03 equal to 09, तो 22309 is the answer. उसी प्रकार 17 का स्क्वायर, 17 इधर रखिए, मैं हाथों में जो बताया 17 + 7 24, 7 into 7 49, 4 ट्रांसफर करिए 289 इज आंसर. आपका स्क्वायर का 100 तक का स्क्वायर तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं. उसी प्रकार अभी अगर सर इजाजत दें तो थोड़ा स्क्रीन में जो मैंने फिजिकल बताया 2 मिनट्स के लिए जल्दी जल्दी मैं दिखाना चाहता हूँ. यस सर, यस सर. हाँ, तो स्क्रीन का मैं कर सकता हूँ सर? हाँ जी सर, कर सकते हैं आप, प्लीज. अच्छा, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर. ओके, हम सभी समय सीमा में बंधे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा इंटरेस्टेड है कि ये जरूरी है. आप प्लीज. सर ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया 8 into 9 इसी का है. ये इस तरह से आप देखिए, ये गाना भी चल रहा है, आप इसको सीख भी रहे हैं. 8 into 7 मैंने आपको बताया कि ये 3 उंगलियां इधर है, इसके ऊपर 2 है, देखिए 2 है इधर, इसी प्रकार 2 है 7 का, 6 and 7 तो 56 हुआ. ये 12 into 13 में 3 इधर ट्रांसफर किए, ये देखिए 15, 3 आप ट्रांसफर करें तो 15 हुआ, इस लेफ्ट हैंड में आ गया. 3 into 2 6 राइट हैंड में आ गया, आंसर इज 156. 19 into 19 में 19 जोड़ दिया 28, 9 into 9 81, 8 is 10, ट्रांसफर करिए 36, 361 इज आंसर. आपको कहां गुणा करना पड़ेगा? आप अगर आप ये कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ऐसी चुटकी में आप निकाल देते हैं बिना डबल, अदरवाइज आपको 2 बार गुणा, 8 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, फिर जोड़ो, कितना टाइम लगता है? हम तो 1 सेकंड में बता देते हैं. 22 into 28, 8 ट्रांसफर 30, 30 into 260, 8 into 16, 616 इज आंसर. यही मैंने एनिमेशन के थ्रू भी बच्चों को बताने का कोशिश किया. और इसके बाद चलिए आगे. ये एक जोक है, अच्छा है, कई लोगों ने देखा होगा. हाँ, ये पैथागोरस थ्योरम का मैं आपको बता रहा था. ये पेड़ है, ये आपका, ये देखिए, ये 18 मीटर है. अब इसको मैंने एनिमेशन के थ्रू, देखिए मैंने इसको किया, इसको सीखा, 15 दिन मैं खुद सीखा हूँ, सीख कर खुद बनाया हूँ. ये नीचे गिरा, अब ये जमीन में है, तो जमीन में हॉरिजेंटल में 6 मीटर है और टोटल 18 मीटर है. तो फॉर्मूला बन गया x² = 18 में, तो आंसर विल बी x विल बी 10 मीटर की हाइट पे टूटा है. तो हम पैथागोरस थ्योरम के थ्रू बैठ जाते हैं. उसी प्रकार बिल्डिंग का हाइट निकालना है, बहुत अच्छा तरह से निकाल सकते. अभी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हमने किया कि टोटल हाइट कैसे करेंगे. अगर यही 45 डिग्री अगर मैं लेते हूँ, कुतुब मीनार का हाइट भी ले सकते हो. ये प्रैक्टिकल बच्चों को हम कराते हैं. बिल्डिंग का हाइट, आपको हाइट निकालना है तो हम 45 डिग्री में सेट करके दे देते हैं. उस एंगल पे जहां पर आखिरी सिरा है तो वो तुरंत हॉरिजॉन्टल तो नाप सकते हैं, बताते हैं वर्टिकल में इतना हाइट है. ये प्रैक्टिकल करने पर बच्चे खुश होते हैं. मैं सभी शिक्षकों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज यू डू इट. और पिक्चर देखने के बाद में जिसको पढ़ना भी नहीं वो पढ़ेगा. ये अभी ये बिल्डिंग का भी मैंने बताया कि एक बिल्डिंग टूट के गिरा है और उसमें टोटल 9 मीटर का था, और कहां पर टूटा है, कितने में टूटा है, या उसी प्रकार बिल्डिंग में एक आदमी बैठा है तो कितने दूर पे बैठा है, आप पैथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हो. अब ये पैथागोरस थ्योरम को मैंने उनको एग्जांपल दिया, x² + y² = z² कैसे करना चाहिए. ये देखिए, प्लस a + b का होल स्क्वायर, a² + b² ये टोटल हो जाता है
ये इस तरह से मैंने उनको एक समझाने की कोशिश किया। अब ये इसका फ्लाइट का भी देखिए, हमने एनिमेशन के थ्रू ये इसको बनाया है। तो अब इसमें जैसे मैंने क्लिक किया तो एरोप्लेन चलने लगी। बच्चों को क्यूरियोसिटी होता है एरोप्लेन चल रही है, उसका आवाज भी हमने दिया। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मैथ्स आप 10th क्लास में सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब पिक्चर देखता है तो बैठे बैठे वो सॉल्व करता है। उसी प्रकार इसको हमने बताया कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कैसे कैलकुलेट करना है, बच्चों को प्रैक्टिकली करवाए। इसी प्रकार बैलून का हाइट कितना निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आप कर सकते हैं। ये आपका एक मोटरसाइकिल का दिया 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक जो रेड वाला है 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा 45। और ये ट्रेन का भी मैंने दिया रिलेटिव स्पीड को, एक ट्रेन जा रही है और दूसरा ट्रेन ऑपोजिट आ रही है, 35 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर पर आवर। नेचुरली जब ये दोनों टकराएंगे तो जुड़ेगा, 25 प्लस 30 आपका जुड़ेगा, क्योंकि फोर्स अधिक होगा। तो तुरंत वो बच्चा इसको देख करके तुरंत बोलता सर इसको जोड़ना है। अदरवाइज इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचने के बाद में पूछता है कि रिलेटिव स्पीड में जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप रेलगाड़ी दिखाइए। ये गाड़ी मैंने बनाया जब देखा कि एक आदिवासी बच्चे ने कहा कि मेरे रेलगाड़ी नहीं देखा हूं, उसके लिए मैंने बनाया। इसको मैं चलाया हूं, ये सीखा हूं, मैं क्लास किया हूं, मैं इतना उम्र में भी क्लास लेकर के सीखा हूं। अब पैरेलल में जैसे जा रहा है तो एक मौका मिला, परमात्मा ने हमको एक शिक्षक बनने के लिए दिया है, हमको परमात्मा मानते हैं। क्या मुझे मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्चे भगवान है, उनको आप देखिए। अब ये क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए अब 97 स्क्वायर है, तो मैंने बोला 97 माइनस 03 94 9409 इज द राइट आंसर, लेकिन रॉन्ग आंसर पर आउट हो जाएगा। और क्रिकेट में होता है कैच आउट भी होगा, देखिए ये आउट हो गया, रॉन्ग आंसर। जानबूझ के मैंने दिया ताकि दिखाएं आपको, ये भी रॉन्ग आंसर। कैच आउट हो गया। लास्ट में जो राइट है उसमें चौका और छक्का की बात किया, चौका मारना छक्का मारना तो राइट आंसर करो। तो 97 माइनस आंसर इज 9409 इज द राइट आंसर, 4 चौका मार दिया। तो बच्चा खुश हो जाता है मैंने राइट किया, देन वो उसका दिमाग क्रिकेट में लग जाता है। उसी प्रकार मैंने बहुत सारे चीजें 96 स्क्वायर ऐसी बहुत सारे चीज के इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया। आज मेरा यही टॉपिक है कि गणित को कितना नीरसता से लोग देखते हैं। नहीं, आप एंजॉय करिए, अंताक्षरी के लिए, क्रिकेट के खेलिए, कौन बनेगा गणितपति करिए, करके आप बहुत खुश हो जाइए। उसके बाद मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। वो साउंड भी हम कलेक्ट किए ताकि लोगों को अच्छा लगे। कैच आउट हो गया। ये कौन बनेगा गणितपति। हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस का हमने दिया 20 + 1, इसका आंसर कितना होगा 230 200 190 50 50 भी हमने दिया, फोनो फ्रेंड्स भी दिया है। तो वो उसको हमने इंटरेस्टिंग बनाया। 210 कैसे आया उसको सॉल्व करके मैंने उनको बताया, तो तुरंत वो दूसरा में 43 - 21 22 दैट विल बी आपका 22 है, तो उसको किस तरह से हमको करना है, तो टोटल कितना आंसर आएगा 20.5 135 है, 23 - 122 दैट इज 11 11 के बाद में 12 आता है, और 23 + 1/2 = 12 12 × 12 144 आएगा। कैलकुलेशन भी वो जल्दी जल्दी कराते हैं, ये कंपटीशन कराते हैं, हम 2 ग्रुप बनाकर कंपटीशन, चलो कौन बनेगा गणितपति खेलेंगे। तो बच्चों को हमने डाइवर्ट कर दिया कि आप खेल रहे हो, गणित नहीं कर रहे हो। तो उसको हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को इसमें ला करके हम सॉल्व करने की कोशिश किया।
अब देखिए लास्ट में ये आपको मैंने कैलकुलेशन किया, उनको बताया कि लक का 47 है, लॉ का 54 है, कैलकुलेट करते। एटीट्यूड में आपका एटीट्यूड जो एलेबल बताता है दैट इज 100%, तो एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। हमने मैथमेटिक्स के थ्रू उनको एथिक्स भी बताने की कोशिश किया। इसी प्रकार इसको भी हमने दिखाया मोटिवेशन के लिए, हर चीज को कोशिश की है। लास्ट में ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये लड़कियां देखिए बच्चे बैठे हैं, ये मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ये मैथ्स कर रहे हैं, इसको मैथ्स मैराथन नाम दिया हमने। ये देखिए इसमें 5000 बच्चे बैठ करके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने अपने स्कूल से दिए, और इसको सबको जोड़ करके मैंने उसको मैथ्स मैराथन नाम दिया है। और इसी प्रकार अभी हम 10 किलोमीटर लंबा गणित करेंगे और 20 किलोमीटर लंबा गणित करेंगे। एक रिकॉर्ड से अधिक बच्चों को हम एनकरेज करना चाहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। रिकॉर्ड तो बन गए हैं बहुत सारी जिंदगी में, लेकिन ये बनाना जरूरी है। दिस इज लास्ट, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मेरे ख्याल से जयप्रकाश जी, आई थिंक आई हैव टेकन टू मच टाइम, सॉरी। आपको मैं No, actually, you have done a very good job, so Sorry. it's not matter. थैंक यू। Yes. लास्ट में मैं सभी टीचरों को ये कहूंगा कि लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, अच्छा अपने को आगे बढ़ना है तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और साथ में बच्चों को एक कविता जरूर बताइएगा कि जीतना और हारना कोई मतलब नहीं है, चाहे जीतो हारो, लेकिन भगवान ने आपको खुशी का माहौल दिया, हमेशा खुश रहो। तो हम बोलते हैं आप फूल है, बच्चों को फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गमों को भुलाना जिंदगी है, जीत कर क्या मुस्कुराए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। चाहे जीतो चाहे हारो, वो मटेरियल है। आप हमेशा खुश रहना, मायूस मत होना। आज अगर आपको परीक्षा लिया भगवान ने, तो आपको एक बड़ा बनाने के उद्देश्य से अच्छा बनाने के लिए दिया है, तो आगे बढ़ते जाए। इसी के साथ रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू, आप लोगों ने इतना श्रद्धा से मेरे बात सुना है, और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. Rajneesh ji, would you like to say something, or we would continue to the next speaker? Sir, continue with the next speaker, and then later on we were having a one question and answer round, and then we will Okay, raise the okay, question. okay. So now we would like to thank Engineer B.N. Rao for this nice talk and very good learning by doing and learning by fun or learning by thinking. So now we would like to invite our next plenary speaker, Dr. Salini Arya, and please over to you, ma'am. Wow, I don't have words. Am I audible, Jay? Yes. You are enough. Okay, audible. so I was just like in the dream, and I was mesmerized with the previous talk, and I was just in the dream. I was dreaming that wow, God of mathematics is in front of me, and I felt very unfortunate that I didn't get an opportunity to become your student, sir. I really I was thinking, what is this? I have missed a very very big thing, and my heart is paining because why I liked mathematics so much. It was my favorite subject. But in spite of Oh. scoring highest mark in the mathematics,
because the situations were during that time were so, and I come from a very different background. Some of you must have heard the story also, like from where I came from a very very poor family, and the area that we lived in, wherein people think that, oh, girls are not meant for mathematics. Even if you have Yes. scored mathematics, girls cannot go for mathematics or engineering, because later on you don't get job and it's not for girls. So that's how, the dream, so when I heard today, so simply you taught that multiplication, and so interesting with the music. Otherwise I remember school, yes, mathematics was my favorite, because it's very easy when you think that it is very interesting. But today when I communicate to parents or girls, there is a phobia in the head that mathematics is very difficult. Yes. So engineering is therefore difficult because it has a lot of mathematics, and it's not for girls, or even for maybe, I do not know if it is a stereotype, but what I have experienced, I have heard when I communicate to parents, girls, and when I do science outreach activity, that time I hear. But then when this kind of mathematics is taught, nobody can, these thoughts cannot stop a student. तो सर आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपके वीडियोस देखूंगी यूट्यूब पे, अगर आपका चैनल रहा। ठीक है, मुझे नहीं सीखने को मिला तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को तो अरे आपका बना ही सकती हूँ ना मेंटर। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। So very good evening to one and all, and I thank IISF for giving me this opportunity and allowing me to talk on the topic that is science, which is very very near to my heart. Very much, Dr. Salini, for this nice and inspiring and very encouraging talk that will really inspire the children and the parents as well to learn, or to teach them learning by doing or learning by showing the experiments. And many many thanks to you. So now we have a question answer session. So Rajiv ji, sorry, Rajneesh ji, please continue with the question answer, or you can pick up, or you will announce that people can ask the question. Anybody, हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, आप में से if anybody is having any type of doubt, he or she can write it in the chat box, or they can directly ask the questions also. Hello, good evening, Yeah. sir. Please. Yes. सर, डॉक्टर राव सर का बहुत अच्छा हमें प्रेजेंटेशन लगा, बहुत अच्छा मैथ्स में। क्या कोई ऐसा एनिमेशन के हैं जैसे सर ने अपने गेम्स बनाए हुए हैं, तो क्या ऐसा कुछ हम भी तैयार कर सकते हैं कि जो हम अपने सिंपल फोन या लैपटॉप से तैयार कर सकते हैं, कोई एनिमेशन? और क्या सर का कोई ऐसे चैनल है जिसके थ्रू हम सर की एक्टिविटीज को रीच कर पाए? Yes, sir. This is my question also, because we also want to learn the animation which sir has made for his students. Rao sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we would like to learn from you. Yes, sir. Even I want to know that. Yeah. Okay. Yes, he is there. Rao sir, please answer. हाँ, ओके। इस मोमेंट में किसी को कुछ सीखना है तो वो मैं कर सकता हूँ। देन माय ऑल थिंग्स आर इन यूट्यूब। आप सिंपली BN राव मैथ्स करके लिखेंगे, या मैं आपको अभी दे दूंगा इंजीनियर BN राव, तो इमीडिएटली आपको आ जाएंगे। बहुत सारे हैं उसमें। देन अभी आपको कुछ पूछना है या आप कुछ सीखना है? सर, LCM के लिए कोई एक्टिविटी है जो बच्चे LCM में SCF सीख कर पाए? अब LCM HCF तो आप लोग का रूटीन क्लास का यही है, तो इसमें कोई इतना ये अलग से कोई हमने नहीं निकाला फॉर्मूला। मेन चीज क्या है कि बच्चों को अधिकतर डिफिकल्टी स्क्वायर, क्यूब रूट्स ये सब में आते हैं। LCM तो एक फिनोमेना है, उसका उपयोगिता, उसके एप्लीकेशंस आपको मालूम होना चाहिए, बस इतना ही है।
किसी और का अगर कोई प्रश्न हो So, any other question? No, Any- sir. Thank you. It Okay, was okay. really informative session. Thank you so much, sir. Especially Dr. Rao and Arya ma'am. Thank you so much. मेरा एक प्रश्न, मुझे नहीं पता, समय सीमा भी हमें बांध रही है, लेकिन एक डॉक्टर शालिनी मैम से एक शिकायत रह गई। डॉक्टर शालिनी मैम, एक शिकायत ही रह गई कि हम था फेफड़ा एंड वो क्या नाम था, खाकरा। जैसे हमने वो पढ़ा था तो बिकॉज आई एम लिटिल बिट फूडी एंड तो मुझे लगा कि आज कुछ और भी ये चीजें भी सीखने को मिलेंगी, पर इस मामले में हम थोड़े से निराश हुए। तो ये शिकायत हम कर सकते हैं, एक ही परिवार के लोग हैं तो आपस में थोड़ी शिकायतें हम कर सकते हैं। Yes, please, of course. जी। So maybe next time she will be talking about these kind of about things. खाकरा वो तो सर रोज ही बातें करते हैं। मेरा the entire life of career is with खाकरा, चपाती, पूरन पोली, पराठा। अब जो भी आप बोलोगे, कोई भी ट्रेडिशनल फूड उसी के साथ ही है। तो खाकरा पे आपको मालूम होगा कि खाकरा लोग बहुत, थेपला खाकरा जो है वो बहुत पसंद करते हैं। खाकरा की तो बहुत शेल्फ लाइफ भी होती है, बहुत क्रिस्पी है। फॉरेन कंट्री में खाकरा को सिमिलर प्रोडक्ट इज टॉर्टिला। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टॉर्टिला। ऑफ कोर्स टॉर्टिला में बहुत केमिकल्स वगैरह डले जाते हैं फॉर लिवनिंग, बट खाकरा इज वेरी नेचुरल एंड वेरी हेल्दी, टेस्टी, न्यूट्रिशियस, और उसके इतने वेरिएंट्स है। मुंबई में तो खाकरा बहुत, क्योंकि गुजराती बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही फेमस है। तो अगली बार पक्का आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न ये था कि क्योंकि आप थोड़ा इस बारे में आपका शोध भी है और बहुत सारी, मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था तो किसी ने कहा था समोसा जो है वो हमारी इंडियन वो नहीं है, इट इज फ्रॉम समवेयर एल्स। तो मुझे मैंने बहुत पढ़ा और फिर शायद अभी मैं भूल रहा हूँ किसी एक कंट्री का नाम, तो समोसा या मीसा कुछ ऐसा नाम था, तो ये वहां से आया। तो मैं बहुत उससे लड़ा कि नहीं भी, समोसा तो हमारा है ना, क्योंकि आलू हमारा है तो समोसा भी हमारा है। सर आपको बहुत ही मतलब ताज्जुब होगा कि बहुत सारे ऐसे फूड है जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं है। जैसे जलेबी हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारी ही है, या बेशक से आप सिंपल से चाय बोलिए, और समोसा तो बेशक से हमारा है ही नहीं। हमने उसको अपनाया है और उसको उसमें इतना शोध किया है और उसको इतना पसंद कर दिया कि वो हमारा ही बन गया। तो बेसिकली इट हैज अ डिफरेंट नेम, दे कॉल इट एज अ पैटीज। और बहुत सारी रेसिपी जो हमारे पास है वो ईरान वगैरह दूसरी कंट्रियों में से आई हुई है। शालिनी मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर तो मेरे ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा कीजिए कि कोई भी चीज जब जहाँ की बनती है तो उसका वो प्रोडक्ट वहां का होना बड़ा जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं हमारे यहाँ उगता है, आलू हमारा है ना। तो थोड़ा सा इसके ये कोई वो नहीं है, पर थोड़ा सा ज्ञान मुझे चाहिए था इस मामले में। बहस हो जाती है आपस में कभी कभी। ओरिजिन तो सर इट वेरीज ना। ओरिजिन जैसे अभी हम लोग बोलते हैं गुलाब जामुन इंडिया का होगा, बट लेकिन वो गुलाब जामुन इंडिया का नहीं है। we call now in the books also, we have published lot of books wherein traditional knowledge library करके मतलब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। बट लेकिन बहुत सारी उसमें हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे अब चपाती की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, या पूरन पोली की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या बेशक से अभी नवंबर में चाय इंटरनेशनल चाय डे हुआ, तो चाय तो कितना पसंद करते हैं। सर दर्द हुआ चाय पियो, पढ़ाई करनी है चाय पियो, भाषण देना है चाय पियो, आओ जाओ चाय पियो, बीवी के साथ झगड़ा हुआ चाय पियो, कुछ भी हो, दोस्तों के साथ जाना है चाय पियो, कोई बहाना ही नहीं, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो चाय हमारी नहीं है, तो चाय जोड़ती है। बेशक से हम लोग चाय की पत्तियां जो उगाने में हमारा नंबर है पूरे दुनिया में। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी लीव्स, बट वी आर नॉट द ओरिजिनेटेड। चाय तो कहीं और से ओरिजिनेट हुई है और हमने इतना अपना लिया कि उसको अपना ही बना दिया, और हम बोलते हैं चाय यहीं की है ओरिजिन। बट बेसिकली बहुत सारे ऐसे फूड रेसिपीज है
जो वहाँ के नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए भाई। जहाँ पे जिसका ओरिजिन है, जैसे हम लोग नागपुरी ऑरेंज बोलते हैं या कोल्हापुरी चप्पल आपने सुनी होगी, वो वहीं की ओरिजिनेट है, या कोई चीज है वो उसी प्रदेश में और उसी कंट्री में उसका जो फ्लेवर बनता है। जैसे अब मैं एक चीज खा रही हूँ स्विट्जरलैंड में, उसका जो, या चेडार चीज खा रही हूँ, उसको अगर मैं इंडिया में बनाऊंगी तो वो माहौल नहीं है वहाँ का, उसके जो माइक्रोबायोटा है वो टोटली डिफरेंट है, तो वो अलग ही टेस्ट देंगे। तो दैट डेफिनेटली मैटर्स। तो जहाँ का ओरिजिन है वो उसी को हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमारा नहीं है। मैडम, मैं एक क्वेश्चन कर रहा था। जी सर। ये हम लोग टेस्ट के लिए कितने प्रकार के टेस्ट रहना चाहिए हमारे खाने में? दैट इज मेन। अब हमने मीठा खाया तो बीमारी उसके साथ है डायबिटिक, उसके लिए हमको करेला, अगर मीठा के साथ में करेला की सब्जी उस दिन खाएंगे तो क्या हम डायबिटीज से बचेंगे? सेकंड क्वेश्चन, नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नमक का तोड़ है आपका खसखसा, जस्ट लाइक आंवला या जामुन, काला जामुन। क्या बात है सर। तो तो आपका ब्लड प्रेशर से बचेंगे। और खारा समोसा जो बोले हैं, खारा बहुत खाना है तो उसमें खट्टा डालते हैं चटाई वाले, हैं चाट भंडार वाले। वो कारण क्या है कि खारा जो है अल्सर हो जाता है, साउथ में अधिक खाते हैं, तो इमली का पानी इसलिए पीते हैं। तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने भारतीय जो फूड बनाया, बड़ा बैलेंस बनाया। तो आप जैसे आप जैसे सर आपको नमन करती हूँ मैं फिर से, क्योंकि देखिए मैं तो बोलती हूँ कि मेरी माँ सबसे बड़ी फूड साइंटिस्ट थी। मैंने तो डिग्री लेके पढ़ाई की, लेकिन उसको ज्यादा, मेरी ग्रैंड माँ, उसको ज्यादा साइंस मालूम था। और आप जो बोल रहे हो ना, वो मैं आज रिसर्च करती हूँ। रिसर्च जैसे आपने बोला कि डायबिटीज, मेरे 3 पेपर बहुत बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश है कि करेला खाने से डायबिटीज कैसे कम होता है। ये तो पहले से ही नोन है, हम क्या कर रहे हैं उसको प्रूव कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। हाँ, वो डायबिटिक डॉक्टर बोलते हैं डायबिटिक होने पर करेला, तो मैं बोलता हूँ जिस दिन मीठा खाएंगे उस दिन हम करेला खाएंगे, 2 करेला ज्यादा खाएंगे। और हम घर में ऐसे बता दिए नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर है। मेरे मिसेस भी डॉक्टर है, एमडी है, बट ऐसे नमक का कम मत करो, नमक खाओ लेकिन उसके साथ जामुन खाओ, क्योंकि जामुन में पॉलीफेनॉल्स है, जो टैनिन्स है वो उसको बाइंड करते हैं और उसको एब्सॉर्ब नहीं होने देते। इतनी सिंपल, लाइक ये मतलब जामुन में जो टैनिन्स, पॉलीफेनॉल, जो बायोएक्टिव्स है, उसमें जो तत्व है वो ऐसे है कि वो सॉल्ट आप खाओगे ना उसको बाइंड कर देते, तो उसको अवेलेबल ही नहीं करने देते, तो उसका आपका ब्लड प्रेशर बनेगा ही नहीं। इतना सिंपल साइंस है सर। और आप बोल रहे हो करेला, करेला में भी वो जो सैपोनिन्स है, सैपोनिन्स करके बायोएक्टिव तत्व है, they binds with these sugar which raises in the blood. अब दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल आपने सुना होगा प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, और वो याकुल्ट एडवर्टाइज करते हैं, इतना सा 10 ml है, 12 रुपए को बेचते हैं, बहुत महंगा मिलता है। लेकिन हम क्या करते आ रहे हैं पुराने जमाने से, हम लोग दही खाते हैं, और हमारे पुराने जमाने से दही में हम लोग प्याज काटेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अरे प्याज क्या है, दे आर नथिंग बट फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, दे आर नथिंग बट द प्रीबायोटिक। तो हम लोग उसको कोशिम्बीर बोलते हैं या दही का वो बोलते हैं। तो उसके साथ अगर हम लोग ऑनियन डालेंगे तो दही में प्रोबायोटिक्स है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया, और उसमें हम लोग ऑनियन डाल रहे हैं। ऑनियन इज अ प्रीबायोटिक जो फूड फॉर द प्रोबायोटिक एंड डज योर गट इम्प्रूव। तो हम लोग पुराने जमाने से ये खाते आ रहे हैं, और ये साइंटिस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग बार बार खोज कर रहे हैं कि हाँ उसको प्रूव कर रहे हैं कि ये दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीबायोटिक, लास्ट में प्रोबायोटिक, सिनबायोटिक, तो नए नए टर्मिनोलॉजीज। रजनीश जी, कुमार जी, मैं लास्ट में एक इंटरेस्टिंग अभी पढ़ा था, बाकी जो टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर, सबको बताएं कि गूगल भाई बहुत अधिक हम लोग बोल रहे हैं, गूगल इंफॉर्मेशन भी देता है। इज इट गूगल इज राइट आंसर? गूगल को एक्चुअली दैट इज ए गोगोल, उसको रूप बिगाड़ के गूगल बोला। गूगल मीन्स इन टर्म्स ऑफ मैथ्स दैट इज 10 to raise to 100 पावर, मतलब 1 के बाद में 100 सुनने लगेगा, उसको गूगल बोलते हैं। लेकिन उसको इन्होंने क्यूरियोसिटी से गूगल से गूगल बोलना शुरू कर दिया, सब लोग गूगल बोल रहे हैं। तो हम जनरली माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रो बच्चों को बताना चाहिए माइक्रो क्या है। दैट इज ए
ऑपोजिट टू मेगा 10⁶ उसको हम बोलते हैं मिलियन, तो उसी को माइक्रो, उसी प्रकार नैनो बोलते हैं। नैनो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन नैनो कई बच्चों को हम पूछते हैं, तो वो बिलियन का, बिलियन 10⁻⁹ है ना। इवन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, बिलियन जैसे कौन बनेगा करोड़पति इधर बनता है, वैसे अमेरिका में जो स्टार्ट किया वो बिलियनर, हु विल बी द बिलियनर, उसके अंदर में हमारे भारतीय लड़का एक बहुत करीब $100 मिलियन का क्वेश्चन का था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब आपको आश्चर्य होगा, लास्ट क्वेश्चन उसमें लिखा है 11111 मतलब 119 टाइम्स इंटू 11111 टाइम्स, इसका आंसर बताइए। अब इसमें आपको कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज मोर देन 12 13, जनरली बच्चे क्या तुरंत निकालते हैं, तो मैं भी क्वेश्चन जो है ना 13 फिगर से आगे वाला ही देता हूं ताकि उसका एक्चुअल मालूम हो जाए। इवन जोड़ना भी है तो 13 फिगर दूंगा ताकि वो गूगल ये मोबाइल का उपयोग नहीं कर सके। तो वही है 11111 टाइम्स इंटू 1111, उसका आंसर कितना हुआ। 5 मिनट्स के बाद में उस बच्चे ने जवाब दिया और ये विन दैट 1 बिलियन जीत लिया। उसका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दिस इज द आंसर। अब आपको तो बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर हम बोलेंगे 1111 मतलब 1111 5 टाइम्स लिखिए इंटू 1111 5 टाइम्स लिखिए, इसका आंसर कितना होगा। सिंपल 1 2 3 4 5 एट डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1, दिस इज द आंसर। Wow, very interesting, very इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी इंटरेस्टिंग बीच में साइंस का क्वेश्चंस जनरली हम लोग पूछते हैं, तो उसमें भी बोलते हैं आपने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स कर लिया, यू आर ए मास्टर इन PhD इन फिजिक्स एवरीथिंग, सिंपली यू आंसर मी वन क्वेश्चन। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हमने हीट पढ़ते हैं, हीट ऊष्मा बोलते हैं, हीट पढ़ेंगे, हीट सब्जेक्ट फिजिक्स में है। कोल्ड का एग्जिस्टेंस है क्या? कोल्ड होता है, ठंड होती है, हम कोट पहने ठंड तो होती होगी, आप बताइए मैडम। ठंड होती है ना। एक्चुअली में साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, जो फिजिक्स थॉरोली पढ़ा वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका बहुत सिंपल रीजन है। एक कमरे में 8 AC है, बच्चे बोले 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बहुत अधिक, आप उसको ठंडा करिए, तो 8 AC जब चालू कर दिया, नाउ 45 डिग्री टेम्परेचर से रिड्यूस होते होते 5 डिग्री टेम्परेचर में आ गया, तो अचानक बच्चा चिल्लाते हैं सब ठंड लग रहा है। इट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ हीट दैट इज कोल्ड। कोल्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है, हीट को कम होने एक अवस्था। लेकिन हम फिजिक्स में सब लोग पढ़ लिए, कभी किसी लेक्चरर को हमने क्वेश्चन नहीं किया सर कोल्ड होता है। आप जो बोले ना, प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि हमको बचपन से ही चुप रहो, तुमको आता नहीं है, ये बोल के क्वेश्चन करना हमारे खत्म कर दिया। उसी प्रकार लाइट का भी, लाइट होता, अंधेरा होता है क्या? डार्कनेस होता है? आप बोलेंगे होता है, लोग नहीं, फिजिक्स वाले नहीं बोलेंगे, बिकॉज लाइट 8 ट्यूबलाइट लगा हुआ, एक ट्यूबलाइट बंद कर देंगे तो जब नहीं दिखा, बोले सर क्या कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा। इन एब्सेंस ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड डार्कनेस। अब एक कोल्ड में एक प्रश्न बहुत सिंपल पूछूंगा ताकि इंटरेस्टिंग रहेगा, बच्चों को बड़े खुश रहे, टीचर्स भी, सभी लोग। कोल्ड के संबंध में मैथमेटिक्स जनरली आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। टुडेज टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टुडेज टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टुमारो इज 2 डबल, मतलब एक कंबल आज ओढ़ेंगे तो कल 2 कंबल होंगे। एज ए मैथमेटिक्स, लॉजिक का नहीं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुमारो? 99%, मैंने आपको बताया ना, करीब मैंने हर स्टेट में गया हूं, हर स्टेट में मेरे लेक्चर होते थे फिजिकल, और लोग सेमिनार्स में भी आते थे, सब चीज कर, तो उनको क्वेश्चन करता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है, तुरंत सब लोग जवाब देंगे क्या? 0, बिकॉज 0 डिवाइडेबल नहीं है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो गोला जो है संपूर्ण है, उसको ना काट सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रश्न क्या पूछा? मैंने बोला कि टुडेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टुमारो इज टू कोल्ड, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुमारो? तो कई लोग बोलेंगे -0, कई लोग बोलेंगे -0, कई बोलेंगे +0, तो आर्यभट्ट भी ऊपर में रोएंगे
अरे ये क्या भाई, जीरो को भी लोग तोड़ रहे हैं। बट एक माइंड में तुरंत आना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सर बोल रहे हैं तो सेंटीग्रेड, वाई इज इंसिस्टिंग सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड का तोड़ क्या फ़ारेनहाइट भी है घर में। 104 डिग्री टेम्परेचर में हम बुखार में माँ तो फ़ारेनहाइट से ही देखते हैं, तो दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32, तो डबल होगा मतलब 16। A formula is there, f minus 32 into 5 by 9. F is equal to 16 minus 32 equal to minus 16 into 5 9 equal to minus 80 upon 9. That is equal to minus 8.88 degree centigrade. This is the answer. तो make it is questions करना आपका एक बात मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने इसीलिए कहा क्वेश्चंस करना चाहिए। यस, क्या होता है, टीचर को बोलना चाहिए, शिक्षक को बोलना चाहिए। शिक्षक को भी, वो शिक्षक अच्छा नहीं है मेरे दृष्टि में जिसके क्लास में प्रश्न नहीं पूछते बच्चे, सब लोग सिर हिला रहा, मतलब गलत है। एपीजे कलाम जी 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो वो आयंगर मैडम ने चित्र लिखा कि एक चिड़िया है, पंख है, पीछे पूंछ है, तो लेफ्ट में करता है तो राइट में जाएगी ऐसे करके, तो सबको पूछा, सबको समझ में आ गया। एपीजे कलाम जी बच्चे थे 8वीं क्लास, उसने बोला नो मैडम। वो टीचर जो है कभी नहीं बोले कि तुम बेकार हो, तुम यूजलेस हो, तुमको नहीं आता, कभी नहीं बोली। उसने इसको चैलेंज के रूप में लिया। हर शिक्षक को सोचना चाहिए। उन्होंने मद्रास में जो समुद्र के किनारे पक्षी उड़ते हैं वहां पर ले गए, एपीजे कलाम जी भी गए थे बचपन में, तो जा करके उन्होंने दिखाया, देखो पक्षी जीवित है, जैसे ही उसका पूंछ लेफ्ट में होता है तो राइट में जा रहा। द सेम डे he decided his target, बोला I want to become an animation engineer. वाह, गुड। आजकल एक मतलब सर टीचर्स भी ऑफ कोर्स वो अच्छे टीचर है तो वो एनकरेज करेंगे, बट ज्यादातर कोई टीचर ऐसे बच्चों को एनकरेज करते हुए नहीं दिखता है कि भाई पूछो पूछो पूछो, ऐसे माना जाता है कि हाँ मुझे सवाल पूछ रहा है, मतलब जैसे इवन सेमिनार्स वगैरह में भी। गलती नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स का गलती है। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी भी कोचिंग में जाते थे, तुम भी जाते थे, क्लास में तो कोचिंग में जाओ। ये जो उन्होंने बता दिया ना, और इतने बड़े बड़े ग्रुप से ना 900 करोड़ आजकल तो और लूट है। वो पूरा कोचिंग सेंटर का बोर्ड्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े फोटोस, एक ही फोटो 10 जगह में लगाते हैं, तो वो उनके दिमाग में बैठा, जब तक ये बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा, पहली क्लास वाला भी, तब तक इसका पार नहीं है। तो कहाँ से समझेंगे? गलती टीचर का नहीं है, हम पेरेंट्स का भी है। हमारे मैंने तो वही बताया कि गलती हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं सर। पेरेंट्स को बहुत इजी चाहिए सर। बिल्कुल, हम सब थोड़ा समय सीमा से भी बंधे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी। यस प्लीज। हाँ जी सर, सबसे मतलब जाने के पहले क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? या आप परमिशन देंगे जरूर तो? जरूर Yes, जरूर please. तो मैं एक काम करती हूँ, फोटो ऐड स्पॉटलाइट और सर को भी ले लेती हूँ ये, और मैं किसको लेना चाहूंगी? जय को, डॉक्टर जय। हाँ, एक्चुअली मेरा कनेक्शन काफी पुअर है तो मैं आई कुड नॉट टेक, बट यू कैन टेक इट। यस, आई एम टेकिंग इट। ओके, थैंक यू सर। नहीं लिया है अभी, एक बार देखिए जरा कैमरे में अपने। ओके ओके और जरा एक बार मैं भेजूंगी आप सबको वो फोटो, प्लीज। नाइस, थैंक यू। और अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम लोग ऑडियंसेस के साथ भी ले सकते हैं। ओके Audience, it is a request to you that all of you please switch on your camera. Yes, camera, and we will have a nice photo. A group picture. Yes, Radhika जी, वसुधा जी, संगीता जी, सभी टीचर लोग अपना अपना वीडियो चालू करिए और एक सुंदर सी स्माइल दीजिए। अब ज्यादा तो नहीं है, एक ही इसमें ज्यादा नहीं आ पाएंगे, 20 ही है, बट ठीक है। वसुधा जी। यस, या गुड। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Jay, Dr. Rajneesh, and thank you audiences for being a very active listener. If you could have asked many questions, I would have said very good. Yes. Yes. Yes.
So I think Rajneesh ji, if we don't have any questions, so let me thank our today's speaker, and let me summarize some comments on talks. Yes, sir. Actually, Yes, B.N. Rao has explained very good things regarding the mathematics, and the one thing I would like to learn from him, that he told that mathematics is the combination of maths plus ethics. Of course, ethics are very important in all stream of science. So I think we should thank for him. And later he discussed the very simple mathematical calculations or fingertip, and they are very good. And he asked us to learn the mathematics on visualization. That is very important thing. And today I would like to say one important thing, that up to now we only think about learning by doing, but today I would like to add learning by fun or learning by thinking. That is very important part. And up to now we only know about that science has applications. I think this is my perception, that I thought mathematics is only the complement of physics, but today I will say mathematics has a lot of applications, because you have shown so many pictures and videos, animations,